जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सेबर्स डिफेंस एकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में, जहाँ की हम जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं और मैं जो है कि आपको एमपी जीके पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि हमारा जो है हिस्ट्री के जो है 200 से अधिक जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस हम जो है कर चुके हैं उनके विश्लेषण के साथ। उसके बाद जो है पिछली क्लास में जो है हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, और अब जो है हम इससे आगे इस क्वेश्चन से जो है आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि आपका मध्य प्रदेश के निचले विंध्याचल की चट्टानों के रूप में सेमरी उपक्रम का विस्तार किस नदी घाटी क्षेत्र में है? तो सेमरी उपक्रम का जो है विस्तार किस नदी घाटी क्षेत्र में है आपका? तो ऑप्शन ए सोन नदी घाटी, ऑप्शन बी है रीवा नदी घाटी, ऑप्शन सी है आपका चंबल नदी घाटी, या ऑप्शन डी है आपका पेंच नदी घाटी। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है सोन नदी घाटी। ठीक है, क्या है आपका? सोन नदी घाटी में, सोन नदी घाटी में जो है आपका ये जो है सेमरी उपक्रम पाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपका क्या है कि मध्य प्रदेश के ऊपरी विंध्याचल, ठीक है, ऊपरी विंध्याचल की चट्टानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है आपका 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? 3। ठीक है, इसको जो है 3 भागों में क्या गया है, बांटा गया है। भांडेय क्रम, ठीक है, उसके बाद रीवा क्रम और आपका कैमूर क्रम। ठीक है, तो है विंध्याचल क्रम, ऊपरी विंध्याचल क्रम को जो है कितने चट्टानों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका जो है वो 3 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हाँ, कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्याचल क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका कि कैमूर उपक्रम की चट्टानों के रूप में पन्ना जिले के पूर्वी भाग व केन नदी क्षेत्र में ग्रेनाइट और कॉग्लोमरेट और की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये जो आपका सही आंसर है। उसके बाद जो है आपका कैमूर उपक्रम के उत्तर पश्चिम में स्थित सागर, पन्ना, दमोह जिले की रीवा उपक्रम का विस्तार है। तो आपका जो है ये सही है, बिल्कुल। रीवा पन्ना का जो क्षेत्र है, सागर वगैरह का जो इसी में जो है रीवा उपक्रम जो है, इसमें जो है कुछ कुछ पार्ट जो है इस क्षेत्र में भी आता है। रीवा उपक्रम के निचली अवस्थाओं में पन्ना शैल समूह तथा ऊपरी अवस्थाओं में झिरी शैल समूह के नाम से जाना जाता है। तो ये सही ही है आपका, सही जो है इन्हीं नामों से जो है इसको जाना जाता है। उसके बाद जो है आपका कि कैमूर उपक्रम की चट्टानों में ग्रेनाइट और कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं। तो कैमूर उपक्रम में ग्रेनाइट और कोयला, ग्रेनाइट यहाँ पे कैसे पाया जाएगा? ठीक है, और ग्रेनाइट और कोयला ये तो कैमूर उपक्रम में नहीं पाया जाता है। हमने ज़्यादातर पढ़ा है कि कोयला कौन से में है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। किन में है आपका? गोंडवाना क्रम की। तो इसका जो है असत्य आंसर जो है आपका वो है डी आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल क्रम की चट्टानों के भांडेर उपक्रम का विस्तार विंध्य पर्वत श्रृंखला में किस भाग में है? किस भाग में आपका? पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग या पश्चिमी भाग? अगर हम मध्य प्रदेश के मैप की बात करें तो आपका जो है ये मध्य प्रदेश का जो है आपका एक संभावित जो है मैप है, जिसमें कि आपका ये जो है आपकी नर्मदा सोन घाटी है। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। उसके बाद ये जो है आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है।
तो फिर से एक बार और हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो है आपका मैप बनाएं हम। ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है। इसमें कि जो है आपका ये जो आपकी नर्मदा घाटी है, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, ये क्षेत्र है एक पतली, ये अगर लाइन माने तो ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है। और उसके बाद ये जो है आपका विंध्यान पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। और ये आपकी सतपुड़ा मैकाल सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जिसमें कि ठीक है। अब हम बात करें तो आपका विंध्यान पर्वत के जो पूर्वी क्षेत्र में जो है आपकी कौन कौन सी आती है आपकी, वो कौन कौन से है, भांडेर उपक्रम, भांडेर उपक्रम, फिर यहाँ रीवा उपक्रम, और इसी क्षेत्र में जो है आपका आगे कैमूर उपक्रम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एक भांडेर उपक्रम, रीवा उपक्रम, कैमूर उपक्रम, ये जो आपके वर्तमान में जो बिहार है, बिहार तक जो है कैमूर की जो है पहाड़ियाँ मिलती हैं आपको। तो इसका कौन से क्षेत्र में होगा आपका, जो है आपका ये मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र हुआ आपका, पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका जो कैसा सही आंसर है आपका पूर्वी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वप्रथम किन चट्टानों का अध्ययन किया गया था। तो किन चट्टानों का अध्ययन किया गया था, ऑप्शन ए है धारवाड़ की चट्टानें, ऑप्शन बी है कडप्पा की चट्टानें, ऑप्शन डी है गोंडवाना की चट्टानें, ऑप्शन डी है आपका विंध्यान की चट्टानें। तो आपका जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो है आपका जो हमारा जब अपना पृथ्वी का जो निर्माण शुरू हुआ, और जब निर्माण के बाद जब पृथ्वी पे जो है पृथ्वी में पृथ्वी के ऊपर जो दो परतें हुई, एक जो आपकी स्थल मंडल का जो क्षेत्र था वो एक ही जगह से आपका, जैसे कि वही है कि ये जो आपका ये आपकी पृथ्वी है फिर से, और ये पृथ्वी में जो है आपका उस समय जब पृथ्वी का जब जो है वो निर्माण हुआ, और उसके बाद जो है एक क्षेत्र जो आपका वो बना आपका स्थल क्षेत्र, ठीक है। और ये जो हाइट उसके चारों ओर से घेरे हुए था वो जो था आपका जल क्षेत्र। और जल क्षेत्र आज भी वर्तमान में जो है आपका 71% क्षेत्र पे जो हमारा जल है, और आपका 29% पे जो है आपका स्थल मंडल का भाग है, ठीक है, लगभग जो है। तो अब ये जो स्थल मंडल, ये पूरा जो वर्तमान में जो जितने भी 7 आपके जो है आपका उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का जो पार्ट है, ये सारा जुड़ा हुआ, ये एक ही जगह पे जो है जुड़ा हुआ था। ये सारे स्थल जो आपके एक ही जगह पे जुड़े हुए थे, जो कि मैंने आपको पिछली कहा, इसको जो आपका पेंजिया कहा जाता है था। और इसका जो इस क्षेत्र को जो ये स्थल क्षेत्र को पेंजिया, और जो जल क्षेत्र था उसको पेंथालासा, ठीक है। और ये जो क्षेत्र था पेंजिया को जो है आपका 2 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। और इसके जो दक्षिणी क्षेत्र को जो है आपका गोंडवाना लेन, ठीक है, गोंडवाना का क्षेत्र, और ऊपरी क्षेत्र को जो है आपका यूरेशिया का क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कि आज का वर्तमान में हमारा जो रूस, यूरोप वगैरह का जो क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र वगैरह जो है, ये सब अलास्का वगैरह का जो पार्ट है आपका, जिसमें कनाडा वगैरह जो सारे क्षेत्र आते हैं, वो यूरेशिया के पार्ट थे। और जो वर्तमान में हमारा जो है अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका, ये जो सब क्षेत्र है आपका गोंडवाना का क्षेत्र है, जिसमें कि भारतीय उपमहाद्वीप जो था, वो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है आपका हिमालय से उत्तर का भाग, जैसे कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उसके बाद जो है हिमालय के निर्माण के साथ ही जो गंगा यमुना का जो है
एक प्लेन का भी निर्माण हुआ। उससे पहले ऐसे बोलते हैं कि जो यूरेशियन प्लेट और जो आपके इंडियन प्लेट के बीच में जो है क्या था, टेथीस सागर था। और जब ये जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब टकराई तो आपकी यूरेशियन प्लेट जो है आपकी वो महाद्वीपीय प्लेट थी, और इंडियन प्लेट जो थी ये भी आपकी महाद्वीपीय प्लेट थी। तो जब महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं तो सबडक करने के लिए जो है आपका जो, और इसमें जो इंडियन प्लेट थी इसमें जो है कुछ पार्ट जो आपका समुद्री प्लेट का भी था, इस वजह से जो है आपकी ये थोड़ी भारी प्लेट थी, तो ये थोड़ी सबडक करी, और जो आपकी जो यूरेशियन प्लेट है वो इसको घर्षण करते हुए आपकी ऊपर चढ़ी। जैसे कि ये देखिए, ये अगर कोई चीज़ से मैं यहाँ इसको खुरेदूँ हाँ, तो ये जो सारी चमड़ी ऊपर चढ़ेगी, और धीरे इसी तरीके से जो आपका हिमालय का निर्माण हुआ। और जो है ये जो हिमालय के निर्माण के बाद जो टेथीस सागर था उसका जो है सारा जल जो है आपका वो जो है समुद्र में आपका जो है जैसे कि अरब सागर वगैरह में चला गया, और वो जो क्षेत्र उस क्षेत्र पे जो है ये जब पहाड़ हुआ तो उसका जो कुछ एक पार्ट था वो उसके बाद जो है वो शिल्ट और गाद वगैरह से जो वहाँ से नदियाँ आई वगैरह, तो उनने जो है आपके गंगा के प्लेन का जो है गंगा और नर्मदा गंगा ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी के प्लेन का जो है निर्माण किया। उसमें जो है आपके टेथीस सागर की भी जो है भूमिका रहती है। तो इस क्षेत्र में ये है कि ये जो जब ये दोनों टकराए उसके बाद, इसीलिए जब जैसे कि क्या हुआ कि ये आपकी मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है, और जब इंडियन प्लेट, जैसे कि इंडियन प्लेट आपको इंडियन प्लेट जो है आपको जैसे कि हाँ, ये इंडियन प्लेट जो है आपकी, ये इंडियन प्लेट आ रही है, फिर आपकी जो है आपकी इंडियन प्लेट यूँ आई, फिर जो है आपकी इंडियन प्लेट एक हिस्सा यूँ टकराया, ठीक है, और जब ये टकराया एक हिस्सा, ठीक है, ये पश्चिम का क्षेत्र टकराया, और जब ये यहाँ से जब ये टकराया तो ये थोड़ा सा ना स्पीड से, जब वो नहीं होता है कि कोई चीज़ एकदम से टकराती तो वो बहुत जल्दी से घूमती है, तो जब यहाँ से टकराया तो ये थोड़ी जोर से जो है आपकी थोड़ा बल के कारण जो है ये जोर से आपकी टकराई, और इस कारण जो है ये पूरा जो आपका देखेंगे तो ये और जोर से टकराई, इसलिए जो है आप देखेंगे कि इस साइड का जो क्षेत्र है आपका इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। पश्चिम क्षेत्र में हिमालय की जो है आपकी चौड़ाई आपको ज़्यादा मिल जाएगी, और पूर्व क्षेत्र में जो आपकी चौड़ाई कम मिल जाएगी। ये चौड़ाई इस कारण से है क्योंकि जब जैसे जैसे जो आपका इंडियन प्लेट में जो है आपका जैसे इंडियन प्लेट जो आपकी जो टकराई, ठीक है, हाँ, तो जब ये इंडियन प्लेट आपकी टकराई, ये पूरा क्लीन हो जाएगा। तो ये जो इंडियन प्लेट जब आपकी टकराई, चलिए छोड़िए, तो ये जो आपकी, चलिए हाँ, ये जो आपकी ये यूरेशियन प्लेट है आपकी, ठीक है, और ये जो आपकी इंडियन प्लेट जो आपकी कहाँ से आ रही थी, जो आपके अफ्रीका के निचले हिस्से से जुड़ के आ रही थी। तो ये जो है आपकी इस तरीके से जो आपकी ये इस तरीके से जो आपकी जो है आपकी इस तरीके से जो है आपकी ये इस तरीके से इंडियन प्लेट आते हुए जो है आपकी ये यहाँ टकराई। अब जब ये इंडियन प्लेट यहाँ टकराई, ठीक है, तो यहाँ आराम से धीरे धीरे आके टकराई, इसलिए पश्चिम हिमालय का जो क्षेत्र है उसकी चौड़ाई अधिक है। पर जब ये यहाँ टकराई तो इसमें जो है यहाँ पे फोर्स लगा, यानी कि यहाँ जो है आपका बल लगा, और ये बल के कारण जो है ये बहुत जल्दी से जो आपकी, जब ये जो क्षेत्र है बहुत जल्दी से आपका इस तरफ मुड़ा, तो ये जो पूरा क्षेत्र यूं गया, ये क्षेत्र इधर साइड जो जल्दी से गया, तो क्या हुआ कि इस साइड की जो है आपके पूर्व साइड की चौड़ाई आपको इसीलिए जो है आपको कम मिलेगी, और पश्चिम साइड की जो है चौड़ाई कम मिलेगी। पर जो ये फोर्स लगा और जब ये एकदम से यूं जो है आपकी ये प्लेट टिल्ट हुई इस साइड इंडियन प्लेट, तो जब यहाँ की चौड़ाई तो इधर की ज़्यादा रही, इसकी इधर की कम रही पूर्व साइड की, पर जो है आपका अगर ये चीज़ अगर कब जोर से अगर यूँ होगी तो आपका क्या होगा, ये जो यहाँ पे ये इस क्षेत्र में, इसीलिए जो है पूर्व क्षेत्र में जो आपको
हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा मिलेगी पश्चिम क्षेत्र की अपेक्षा, क्योंकि जब ये जो प्लेट है आपकी, जब ये जोर से टकराई इस क्षेत्र में, तो ये जो है इसकी ऊंचाई इधर थोड़ी ज़्यादा रही, ठीक है, और इधर साइड जो है आपकी पहले से जो है ऊंचाई कम थी। तो इस वजह से आपके जो माउंट एवरेस्ट वगैरह हम देखते हैं तो वो पूर्वी हिमालय के पार्ट में जो है आपके पड़ते हैं, ठीक है। प्लस पर इन क्षेत्रों में जो है आपके जो हिमालय की चौड़ाई जो है थोड़ी कम है, तो इस कारण से जो है आपकी ये जो है, हाँ ठीक है। अब फिर हाँ, तो हम बात करते हैं, तो फिर वही है कि इसका इस वजह से जो है आपके और इसी जो हमारा वर्तमान में जो आपका जो अपना दक्कन का क्षेत्र है, और जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसमें जो है मेनली जो गोंडवाना क्षेत्र, जो उस समय ये जो भील जनजाति जो है, ये भील जनजाति और गोंड जनजाति वगैरह का जो है ये निवास स्थल रहा है। तो गोंडवाना की जो आपका गोंड जनजाति बहुल क्षेत्र था, तो उस समय पे जो है उस क्षेत्र को जो है गोंडवाना क्षेत्र भी कहा जाता था। और उसी के नाम उसी समय जब पहली बार इसी क्षेत्र की जो है पहचान हुई थी इन चट्टानों की, और उनका नाम जो है गोंडवाना चट्टान रखा गया था। और उस क्षेत्र का भी नाम जो आपका गोंडवाना क्षेत्र रखा गया था, उसी के नाम पे जो है ये आपका गोंडवाना चट्टान इनका जो है नाम रखा गया है। धारवाड़ की चट्टान की हम बात करें तो धारवाड़ की चट्टानों का नाम जो है आपका कर्नाटक के एक गांव के नाम पर जो है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम रखा गया है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही है जो सबसे ज़्यादा खनिज लवण जो आपके सबसे ज़्यादा अगर पाए गए तो वो है आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। और कडप्पा क्रम की चट्टानों का जो नाम, ये जो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के एक जिले के नाम पे जो है आपका कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कडप्पा जिला, उसी के नाम पे जो है कडप्पा चट्टानों का नाम रखा गया। और विंध्यान चट्टान तो जो है कि अभी विंध्यान हिमाचल का भाग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या है आपका कि मध्य प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानों के खनिज जो है, खनिज के निक्षेप कहाँ से प्राप्त होते हैं, मतलब किस प्रकार के जो है आपके खनिज यहाँ से मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है रॉल या कोयला, ऑप्शन बी है कोयला या लोहा है, कोयला या रॉक फास्फेट, हीरा या कोयला। तो आपका गोंडवाना क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वहाँ से जो है हमारा क्या क्या मिले, क्या आपका रॉक फास्फेट हो नहीं सकता, कोई हीरा वहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है गोंडवाना का क्षेत्र कौन सा हुआ आपका, जो आपका जबलपुर बालाघाट वगैरह का जो इस तरफ का जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ वगैरह में जो कुछ क्षेत्र चला जाए उस तरफ वो क्षेत्र जो है आपका गोंडवाना क्रम का जो है आपका क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में ये गोंडवाना क्रम में सबसे ज़्यादा कोयला हमारे भारत में कहीं पे पाया जाता है तो वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कोयला, तो आपका सही है ही ऑप्शन इसमें। और इसमें जो है कि लोएस्ट, तो लोएस्ट भी पाया जाता है, पर ये जो है आपका कम मात्रा, इसका जो है मेन जो है आपका जो पाया जाता है वो है रॉल और कोयला पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि गोंडवाना चट्टानों के तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार विंध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं है। क्या है आपका, नहीं है। तो कहाँ नहीं है आपका, ऑप्शन ए है शहडोल, ऑप्शन बी है सिंगरौली, ऑप्शन सी है सींधी, या ऑप्शन डी है नरसिंहपुर। तो आप अगर समानता देखेंगे तो आपका शहडोल, सिंगरौली और सीधी, ये जो आपका मध्य प्रदेश के आपके ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश है। और शहडोल आपका कहाँ पड़ेगा, ये शहडोल आपका क्षेत्र पड़ेगा शहडोल, ठीक है। उसके बाद ये आपका सिंगरौली पड़ेगा और ये आपका सीधी पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो इधर पड़ेंगे आपके पूर्वी भाग में, और आपका जो है नरसिंहपुर जो पड़ेगा ये जो आपका यहाँ पड़ेगा, ठीक है। ये कैमूर के जो आपका बैतूल के पास में जो है आपका नरसिंहपुर पड़ेगा। तो
कौन सा आप अब क्या लगता है कि ये जो है आसपास में है, जो है ये पूरे ज़िले जो है आसपास में कहीं ना कहीं एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो ये संभावना है कि ये तीनों जो है इनमें तो जो है आपकी तालचेर क्रम की चट्टानें होंगी, पर जो है आपका डी है नरसिंहपुर में जो है आपकी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हाँ, आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कि मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने सेल समूह में बांटा गया है, तो कितने सेल समूह में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 या ऑप्शन डी है 3। तो इसका सही आंसर जो है आपका कितने क्रम में बांटा गया है? 3। ऊपरी गोंडवाना क्रम, मध्य गोंडवाना क्रम और दक्षिणी गोंडवाना क्रम। अगर ऊपरी गोंडवाना क्रम की बात करें तो ऊपरी गोंडवाना क्रम में जो है रीवा पन्ना का पठार वगैरह है, बुंदेलखंड का पठार वगैरह आ जाएगा आपका। फिर दक्षिणी क्रम की चट्टानों में दक्षिणी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आप बात करें तो आपका जो है जो ये वाला क्षेत्र आपका आ जाएगा, कौन सा है? जो आपका बघेलखंड का पठार वगैरह का क्षेत्र जो है आपका आ जाएगा। और अगर जो है आपका मध्य और निचले स्तर की जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें तो उसमें जो आपका कैमूर वगैरह मैकाल वगैरह का जो है, मैकाल पहाड़ियों वगैरह का जो है आपका क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या है कि मध्य प्रदेश के ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका किस नाम से जाना है? ऑप्शन ए है आपका जबलपुर उपक्रम, ऑप्शन बी है देवरी उपक्रम, ऑप्शन सी है आपका तालचेर उपक्रम या ऑप्शन डी है पंचमढ़ी उपक्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? महादेव उपक्रम जो है महादेव पहाड़ियों के पास में पड़ता है आपका, तो वो क्या होगा आंसर उसका? पंचमढ़ी उपक्रम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में ऊपरी दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार मालवा के पठार के अतिरिक्त, ऊपरी दक्कन मालवा के पठार के अतिरिक्त किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम अगर हम बात कर रहे हैं तो किस क्षेत्र में आपका? दक्षिण पश्चिम। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र हो गया। फिर दक्षिण पूर्व का क्षेत्र हो गया और आपका दक्षिण उत्तर का क्षेत्र पश्चिम उत्तर का क्षेत्र हो गया है ना। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ये जो आपका दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है ये मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये जो आपका वर्तमान में जो है मालवा का पठार वगैरह का क्षेत्र जो है, मालवा का पठार वगैरह का ये जो ऊपरी क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है आपका, यही जो क्षेत्र है आपका दक्कन ट्रैप का जो है ऊपरी विस्तार है। ठीक है, तो ये क्षेत्र कौन सा हुआ आपका? नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? जो है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में किस उपक्रम में लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति आपको होती है? तो लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति कहाँ होती है आपको? अगर हम कोयले की बात करें आपका, तो कोयला जो है आपका जो है ऊर्जा उत्पादन में एक ईंधन के रूप में जो है आपका उपयोग किया जाता है। और जो अभी भारत में भी जो है लगभग जो है आधे प्रतिशत से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है हम कोयले से बनी हुई ऊर्जा पर जो है हम निर्भर हैं। अभी वर्तमान में हमने जो है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में जो है आपके जो पवन ऊर्जा है, आपकी जो है पवन चक्की वगैरह से या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से जो है आपके काफ़ी जो है हम उसमें जो है सरकार काफ़ी जो है आपकी इनिशिएटिव ले रही है। काफ़ी सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके माध्यम से जो है हम अपनी ऊर्जा की निर्भरता जो है कोयला आधारित अर्थव्यवस्था की बजाय हम जो है नवीकरणीय ऊर्जा की
आधारित हमारी अर्थव्यवस्था बनाए, ताकि जो है हमारा कार्बन एमिशन या जो है कार्बन उत्सर्जन जो है आपका कम किया जा सके। ठीक है, जिससे कि हम जो है पर्यावरणीय हानि वगैरह को जो है कम से कम और जो है आपका कि जो पर्यावरण की कैरिंग कैपेसिटी या उसकी जो है उसकी जितनी क्षमता है उतना ही हम जो है कार्बन एमिशन करें या कार्बन उत्पादन करें, जिससे कि जो है वातावरण में जो है प्रदूषण वगैरह जो है ना हो। तो इसमें क्या है आपका कि लिग्नाइट क्रम का कोयला, अब कोयले का जो है 4 प्रकार के होते हैं आपका, एंथ्रेसाइड, ठीक है, फिर बिटुमिनस, फिर आपका सब बिटुमिनस, और आपका लिग्नाइट। ठीक है, ठीक है, तो 4 प्रकार का जो है कोयला पाया जाता है। सबसे उच्च क्रम का जो है कोयला आपका एंथ्रेसाइड पाया जाता है, जिसमें कि 80% बर्निंग कैपेसिटी, यानी कि जो इसका 80% भाग जो है हमें जो जल के जो है हमें ऊर्जा देता है। और जो है आपका इसमें जो है 10 से 15% जो है मटेरियल जो है वेस्ट बचता है। और फिर बिटुमिनस की बात करें तो ये जो आपका 60 से 60% के लगभग 60-70 के आसपास जो है आपका 80% लगभग, इसमें आपका जो आपका लगभग ये सेम लगभग जो है आपका इतना जो है इसका जो है कि जो आपकी इसकी जो ज्वलनशील क्षमता है वो आपकी 60% है। उसके बाद जो है लगभग 40% या 35% के आसपास जो इसमें जो है आपका जो है इसका रॉ मटेरियल कहें कि आपका जो है जो कि है जो है एक टाइप का जो है जिसको हम जिसका जो उपयोग है हम जो है आपका जो हम जो ज़मीन खाली है वहाँ पे या रोड वगैरह में जो है बनाने में जो है कर रहे हैं उपयोग है। उसके बाद जो है सब बिटुमिनस, इसमें जो है आपका 40% से 50% के आसपास, 55% के आसपास जो है आपकी इसकी ज्वलन क्षमता है। और बाकी जो है आपका इसमें जो है जो बचता है वो एंटीमनी या जो आपका जो है एक ब्लैक पाउडर के रूप में जो है आपका बचता है। ठीक है, और उसके बाद जो है लिग्नाइट है, ये जो है 40% से 35% के आसपास जो इसमें ज्वलन क्षमता होती है। बाकी जो इसमें अधिक जो है आपका जो है डस्ट जो है आपका धूल जो आपका जो चूना पत्थर वगैरह का जो है आपका एक जो है जिसका उपयोग जो है हम उस जैसे कि हम कोई चीज़ करते हैं तो उसमें जो वेस्ट निकलता है, जिसका वो वेस्ट जो आपका इसमें जो है 40% ऊर्जा प्राप्त होती, बाकी 60% तक जो है आपका जो है वेस्ट या आपका कचरा जो है आपका जो है मिलता है। ठीक है, तो अब ये है कि 4 प्रकार के जो है आपके कोयले के प्रकार है। ठीक है, अब हम देखें कि इसमें जो है आपका क्या पूछा गया है कि ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है किस प्रकार के उपक्रम का कोयला पाया जाता है। तो तालचेर उपक्रम, महादेव उपक्रम या जबलपुर उपक्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है आपका जबलपुर उपक्रम। जबलपुर उपक्रम की जो चट्टानों में जो है लिग्नाइट कोयला जो है आपका पाया जाता है। और अगर यूँ बात करें एंथ्रेसाइट की, तो एंथ्रेसाइट भारत में सिर्फ मात्र जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और वहाँ से जो है वहाँ पे भी हम जो है उसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है फिर पर्यावरणीय हानि वगैरह जो है आपकी होगी। और उसके बाद जो है कि कॉस्ट बेनिफिट के आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स में एक आयकोर होता है, उस जो है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, उसमें होता है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं और कितना आपको जो है उससे जो है लाभ मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाता है। तो उस हिसाब से जो है आपके एंथ्रेसाइड इसलिए हम जो इसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं। हम जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह से जो है कोयला आयात कर रहे हैं। और हमारी जो है इसीलिए जो है हमारे पास कोयले के पर्याप्त भंडार होते हुए भी जो है हमें कोयला आयात करना पड़ रहा है। और हमारी जो है ऊर्जा
ऊर्जा के लिए हमें गैस या पेट्रोलियम वगैरह की जो है का भी उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो लिग्नाइट कोयला है उसकी जो है ज्वलनशील क्षमता जो है वो कम है, जिस कारण से जो है हमें ये जो है करना जो है ये बाहर से जो है हमें कोयला आयात करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में तृतीयक शैल समूह के रूप में क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो तृतीयक शैल समूह कह दो या विंध्यान शैल समूह की बात कही जा रही है, क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले जो है आर्कियन चट्टानें, ठीक है, आर्कियन चट्टानें, फिर आपका क्या आती है धारवाड़ नहीं कडप्पा, आर्कियन का जो फिर जो इसके जो है अपर्दन निक्षेपण और अपक्षयन के माध्यम से जो इसका जो गाद वगैरह के जो आपके उनके टूटने से या उनके जो थोड़े हिस्से टूट के जो है नीचे साइड इसके जो है जो आपके निचले क्षेत्रों में जो जमा होते हैं उससे जो है आपकी कडप्पा विंध्यान और यहीं फिर जो आपकी अंतिम में जो है आपकी धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम, अंतिम में जो है आपका गोंडवाना क्रम। ठीक है, और इसी में जो है यहाँ पे आपकी धारवाड़ क्रम भी आती है। ठीक है, ये ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है कि क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में? तो विंध्यांचल की जो हमारे विंध्यान शैल समूह जो किस तरफ है हमारे, वो है आपके पूर्वी भाग में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो भी अगर कोई गलती होगी तो वो जो है हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, मध्य प्रदेश के में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? तो किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? आपका पुराना संघ, धारवाड़ समूह या द्रविडियन संघ या आर्य समूह। आर्य समूह कह लो या आर्कियन चट्टाने कह लो, जिसके साक्ष्य तो हमारे मध्य प्रदेश में मिले हैं। पुराना संघ कह लो या आपका गोंडवाना संघ कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसकी भी चट्टानें हमारे यहाँ मिली है और धारवाड़ समूह की चट्टानें भी जो है मध्य प्रदेश में मिली है, परंतु आपका द्रविडियन क्रम की चट्टानें जो हैं मध्य प्रदेश में नहीं मिली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? तो किस पठार का भाग माना जाता है मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए है पूर्व के पठार का भाग, पश्चिम के पठार का भाग, उत्तर के पठार का भाग या दक्षिण के पठार का भाग। तो किसके पठार का भाग माना जाता है मध्य प्रदेश? तो जो है आपका वो है दक्षिण के पठार का। ठीक है, दक्षिण का पठार जो कि दक्कन का पठार या जो बेसाल्ट निर्मित लावा से जो पठार बना है, उसी पठार का जो है विस्तार जो है मध्य प्रदेश के मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पठार जो माना जाता है, ये जो है उसी का जो है विस्तार है। ठीक है, तो इसका सबसे किस पठार का भाग माना जाता है? आपका दक्षिण का पठार। ठीक है, क्योंकि मालवा का जो पठार है वो इसी क्षेत्र का है और सबसे बड़ा पठार जो है मध्य प्रदेश में वो मालवा के पठार ही है, इस वजह से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना में मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? आपका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या है? चलिए पहले मैप बनाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे।
ये जो है फिर से एक तो इसमें ये मध्य प्रदेश का जो है आपका मैप है और इसमें जो है आपका कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है प्राकृतिक संरचना को आपका 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है कि क्या है आपका मध्य उच्च भूमि, ये क्षेत्र आपका, ठीक है, और ये क्षेत्र आपका जो है आपका बुंदेलखंड का पठार, और ये जो है आपका सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है कितने भागों में आपका 3 क्षेत्रों में, मध्य उच्च भूमि, सतपुड़ा मैकाल या बुंदेलखंड का पठार। और अगर इसी को हम विभाजित कर दे तो ये अगर 2 पार्ट में है तो ये जो आपका मध्य भारत का पठार हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे, चलिए आने वाला ही है, ठीक है, तो आप इतना समझ गए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में हम इसको अच्छे से और एक बार देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निम्न में से किस पठार का भाग, मध्य प्रदेश को किस पठार का भाग माना जाता है। तो ये जो हम जो है आपका पहले ही कर चुके हैं कि दक्षिण भारत के पठार का जो है, हाँ, किस दक्षिण भारत के पठार का, ठीक है। हाँ चलिए ये वाला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है। तो कितना होता है, मैंने आपको क्या कहा था, जो आपका मैप बनाया था, तो सबसे अधिक क्षेत्र किसका था, जो 2/3 था, वो मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र, जो वर्तमान में उज्जैन, इंदौर, मालवा और आपका जो है ये को जो आपका ग्वालियर वगैरह का जो क्षेत्र है या चंबल का क्षेत्र है, कुछ एक जो है सागर वगैरह का, ये भी सारे कुछ बुंदेलखंड का क्षेत्र वगैरह का जो है आपका मिलके मध्य उच्च भूमि आपकी बनती है। तो ठीक है, जो 2/3 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न क्या है आपका कि मध्य उच्च प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो असत्य की बात करते हैं हम, आपका तो कौन सा है, मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार उत्तर में यमुना का मैदान, पश्चिम में आपका रावली, ये भी सही है श्रृंखला, और पूर्व में आपका छोटा नागपुर का पठार, और दक्षिण में आपका नर्मदा सोन घाटी। तो ये जो है आपका एक संभावित ठीक ऑप्शन है। और देखते हैं कि नर्मदा सोन का तो है ही, पर उसमें अगर हम दक्षिण की बात करें तो हमारी तापी नदी जो है आपकी सबसे दक्षिण है। पर अभी देखते हैं, वैसे तो क्वेश्चन में ऐसी कोई गलती है नहीं अभी। फिर मध्य उच्च प्रदेश में सर्वाधिक जल प्रपात नदी घाटियों के मैदान का विस्तार और विकास हुआ है। तो ये बात सही बात है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है आपका अगला जो है कि मध्य उच्च प्रदेश से उद्गमित होने वाली, मध्य उच्च प्रदेश की बात हो रही है, अधिकांश नदियाँ ताप्ती नदी में मिलती हैं। तो कहाँ से मिलेगी ताप्ती नदी, तो आपकी सतपुड़ा मैकाल के क्षेत्र में जो है सतपुड़ा मैकाल पहाड़ी से निकलती है। तो इसका जो है गलत आंसर, जो असत्य आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है मध्य प्रदेश में विंध्यान पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। तो ये बात तो बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, तो मध्य प्रदेश को कितने उप प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन 7 है। ये अगर जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो भाग था तब जो है ये 9 भाग में जो है आपका था। उस समय जो है कि दंडकारण्य क्षेत्र और ऊपरी जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, 2 क्षेत्र और उसमें जुड़े हुए थे। अभी देखते हैं 7 प्रदेश। तो हम पहले मैप बनाते हैं मध्य प्रदेश का।
ये मध्य प्रदेश का मैप है। ये थोड़ा हिस्सा ज़्यादा हो चुका है इधर साइड, पर आप जो है ताकि जो हम अच्छे से इसको लिख पाएँ, इस वजह से ये जो है आपका ये जो है आपका इसमें मध्य भारत का पठार, ये क्षेत्र, उसके बाद ये जो आपका क्षेत्र मालवा का पठार, ठीक है। उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, फिर ये आपका ये यहाँ से, ठीक है, ये इतना क्षेत्र रीवा पन्ना का पठार। फिर ये जो आपका क्षेत्र है, ये इतना जो है आपका, ये जो है कुछ क्षेत्र इसका जो है ये आपका बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है। और इसी में जो है ये जो आपकी नर्मदा सोन घाटी, कौन सी आपकी नर्मदा सोन घाटी, और ये जो आपका सतपुड़ा मैकाल पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। ठीक है। और पहले जब तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 हो गए। उसके बाद अगर 2 क्षेत्र की और बात करें तो एक तो आपका जब 2000 से पहले जो है आपका एक तो दंडकारण्य का क्षेत्र था, और दूसरा जो था आपका माही जो माही नदी जो थी, महानदी क्षेत्र जो है आपका, 2 क्षेत्र वो आपके पड़ते थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा कि मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है मध्य उच्च प्रदेश को? गंगा नदी घाटी बेसिन, नर्मदा नदी बेसिन, या ताप्ती नदी बेसिन, या गोदावरी नदी बेसिन। तो क्या बोलेंगे आपका गंगा नदी बेसिन, क्योंकि इस क्षेत्र में जो आपकी चंबल सिंध, काली सिंध और भी छोटी मोटी नदियां जो है सारी जो या तो वो गंगा में मिल जाती हैं या जो वो चंबल में मिल जाती है, सिंध वगैरह में जो है आपकी मिल जाती हैं, और ये जाके जो है आपकी काय में मिलती है, ये जो मिलती है आपकी यमुना में मिलती है, और यमुना जो है गंगा में मिलती है। तो ये आपका क्या पार्ट हुआ गंगा नदी बेसिन का, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो आपका कितने में किया गया है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं आपका कि वो जो है आपका 7 भौगोलिक जो है भौतिक प्रदेशों में जो है आपका विभक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्या है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार है। तो किस पठार का विस्तार है? बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, या बघेलखंड का पठार, या मालवा का पठार। तो मैंने आपको मैप में बताया था मानचित्र में कि जो पश्चिम का जो पठार है पश्चिम में जो है वो आपका मालवा का पठार है, ठीक है। ये जो हमने पिछले क्वेश्चनों में जो हमने विस्तार से जाना उसी का जो है उसी में से आपके प्रश्न हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपके मैंने इसका सीधा आंसर आपको बताया है, ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं कि मालवा के पठार में दक्षिण सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड उच्च भूमि, मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी, या विंध्याचल कगारी प्रदेश। तो मैंने आपको जब मैप बनाया था तो उसमें बकायदा जो है उसमें प्रदर्शित किया गया था कि नर्मदा सोन घाटी जो है वो आपके मालवा के पठार की जो है दक्षिणी सीमा बनाती है। तो सीधा आंसर, इसका सही आंसर जो है आपका नर्मदा सोन घाटी होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए
चलिए आज का जो हमारा सेगमेंट है ये यहीं पे समाप्त होता है और आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए और ये जो पीडीएफ है इसका जो है प्रश्नों के साथ में जो विश्लेषण, कुछ एक छोटा विश्लेषण जो है आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। और जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं या जो कुछ छोटा मोटा कुछ गलत भी हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आप बताइए कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है और इसकी में सुधार की क्या गुंजाइश है। आप हमें बताएंगे, हम जो है आपके जितने भी आपके जो है सलाहें होंगी उनको जो है अक्सर से पालन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।